आपे लिपे आपे पोते आपे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है। अब क्या बताते हैं कि प्रेत छला पर जा बराजे पितरों पिंड बराई बोर श्राद्ध खान कुमाई काग बहे कलमाई। अरे तेरा के भाई, अब ये हमारे धर्मगुरु कहाँ से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं की इसलिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे? कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे? परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था इन नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवा वे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुँवे गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुँवे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की माँ ने कहाँ ले जाएगी? अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए। प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहाँ चढ़ावेंगे। जैसा मिसगाइड कर रखा है, तो वहाँ जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहाँ पर। बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे, 9-10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों और कोई विकल्प नहीं, वहाँ कटवाने पड़े उस पर ले करके। तो बुढ़िया केक करेगी, जब उठाओगा ना कैंची के उसने जल्दी हो है, घना की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी रे नाई के बेटा भाई धीरे धीरे देख दे मेरे बेटे मेरी पोते का या पोती का कच्चा सिर से, इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख ध्यान से। और कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, और माता के बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर, अरे एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया। क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी? दूनी पाप के भागी होगी, दूनी पाप के भागी होगी। तो अब वो बाल वहाँ उतरवा दिए। बुढ़िया ने वो बाल लिए और मंदिर में पहुंची। जाके मंदिर में इतने बाल 4 बूंदी के दाने ऊपर थोड़ा सा पानी घेर के बात आएगी।
और वो पुजारी उन बाला ने ठा के कट्टे में ठोक दे और सांझ ने कुरुडियाँ पे फेंक दे रात ने, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनको, कुरुडियाँ फेंकनी उसने बाहर अडंगे में। तो परमात्मा कहते तुम इन बाला नाड़े फेंक दियो, कितने चिंता करने की जरूरत नहीं धक्के खाने की, कितने कटाओ और कितने फेंको इस नाम लेने के बाद, कोई चिंता नहीं। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा है, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुँचैया, गंगा में अस्थि पहुँचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना, कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था गति कराना, अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर रखे इन पाखंडिया ने, अमाउस से लेकर पनवासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाती हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले यूँ कहेंगे ऊपर रख दो छत पे, और कौवा भोग लगा गया तो इन्हों सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौवा भोग ना लाड़ पावे तो इन्हों कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा, और कौवे ने भोग खा लिया तो इन्हों सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवे बन गए हो, कल के चोरो। कहाँ से शुरू किया था वो कौवा बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे, दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौवे ने। फिर क्या बताते हैं कि काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ते वो क्यों ना मर गईया रे बोली सी दुनिया। हमने देखा करते, हमारी दादी जी थी, हमारी माताओं को कहती कि भोजन जल्दी से वो बना दो माता का, वो थोड़ी देरी कर जाती है, इन्होंने जल्दी बना दो ना, बट उन्हें पता था काचा पाका की साय बन जाए तो कुत्ता ने खाना ही है। अब माता धोकने जाते हैं, एक मंडी ही बना रखी होती है, अपने गांव में बना लेते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं, आसपास के गांव में कोई वेल नोन वहाँ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, जो भी खान पीन के पूड़े पाड़े बना के ले जाती हैं। अब उस माता के पूड़े चढ़ा दिए, रख दिए, वो भोग लगवाने वाला तो नीचे भी ना उतरे, इतने 5-4 कुत्ते चढ़ के वो माता के सारे तो भोग न खावर चलती समय उसके सिर पर मुझ काम है। अब परमात्मा कहते हैं तुम किस लिए पूजते हो। परमात्मा कबीर साहब कहा करते आप लिपे आप पोते, आप बनाई ओई, हर इस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजते देखे हमने, आप लिप पोत के गुड़िया ही औरत की चित्र सा बना लेती, और उसका आगे जोत ला के माई नो करा करती, हे माता मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बताइए तो खैर रखेगी तेरा के जो भैया। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हूँ तो। परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, तुलसी ने पूजे, हरी नन्नो के हमारे दूध पूत में खैर राखियो। बता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर,
सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे अडंगे हट गए। भूत बनाना पितर बनानी, हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सलाह पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते, यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी उस शाश्वत स्थान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है। अब यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परिचित होकर के कैसे समझाना चाहते हमारे को कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, वहाँ तेरा स्थायी स्थान होता, जहाँ धूप ना छाई, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि सुरत नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, और गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गोसाई। मुझे कबीर मालिक मिले आकर के स्वयं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण के सोना। ने कहा करना तू तो भाई घोड़े से बेच कर सो गया, उठता है को नहीं, आज चिंता ही नहीं कहेगी तुझे। तो कहते हैं वहाँ चादर ताण के सो गया। हमने तो पता लग गया कि अब हमारा मोक्ष निश्चित हो गया यदि हम मर्यादा में रहेंगे और ये सतभक्ति करते रहेंगे, क्योंकि देखा है गरीबदास साहिब जी परमात्मा के लोक को, और फिर वापस आ गए। तो कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर साहब आकर लेकर गए भगवान, और जल के बिंब अगाध गति, वहाँ देखी वह रोशनी परमात्मा की, वहाँ लोक की और भगवान की, और वहाँ के सब सतिथि देखी। तो उन्होंने कहा हम तो सूते चादर ताड़, हम तो चादर ताड़ने के सो गए, निश्चिंत हो गए, हमारा मोक्ष पक्का, अगर ऐसे लगे रहे तो।